हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोर्स क्रील में हमारे मैथ्स के वीडियो लेक्चर। तो आज जो है हमारा लेक्चर 2 है और ये जो लेक्चर 2 है इसमें हम क्या कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो मैंने क्या सोचा है कि ये जो मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो जिससे कि हमारा वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पार्ट 1 में हम लोग जो सिंपल वाले हैं उसको देखेंगे, ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, फिर ट्रांसपोज हुआ, फिर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम माइनर है, एडजॉइंट है, कोफैक्टर है, ये सब देख लेंगे, जो कि इनवर्स है, और जो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर सेशन स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स कहां पे यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो देख लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करें, क्या रूल्स होता है मैट्रिक्स एडिशन का। तो हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो या उनके साइज सेम हो। ठीक है, जब दो मैट्रिसेस के साइज सेम होंगे तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, मैट्रिक्स ए का साइज क्या है, यहां पे कितने रोज है, 2 रोज है, कितने कॉलम है, 1 2 3। तो ये ए मैट्रिक्स का साइज है क्या, 2 क्रॉस 3। सिमिलरली बी मैट्रिक्स का भी साइज क्या है, 2 क्रॉस 3। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस के साइज या ऑर्डर जो है वो सेम है, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये दो मैट्रिसेस को ऐड करूं तो कैसे करूंगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट मैं इनको ऐड करूंगा। जैसे कि फर्स्ट जो कि मेरा A11 है, मैं A11 ऑफ A को B11 के साथ ऐड करूंगा, A12 को B12 के साथ ऐड करूंगा, और A13 को B13 के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, सिमिलरली A21 को B21 के साथ ऐड करूंगा, A22 को B22 के साथ, और A23 को B23 के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, -2 + 0 -2 रहेगा, 3 + -1 तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये क्या है, 1 + 4 तो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, सिर्फ आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन परफॉर्म करना है। अगर मेरे को सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कुछ भी नहीं, अगर A - B करूंगा तो क्या है, एलिमेंट बाय एलिमेंट मेरे को सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 5 - 2 क्या होगा, 3 होगा, -2 - 0 -2 आ जाएगा, 3 -(-1) तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो गया, और 1 - 4 -3। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, जब हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज सेम रहे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, मेरा दो मैट्रिक्स गिवन है मेरे को, A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है। हमको क्या करना है, A + B करना है। तो बताइए मैं ये कर सकता हूं क्या, A + B? नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, बिकॉज द साइज ऑफ A and B are not same। ठीक है, A + B ना तो मैं कर सकता हूं, ना तो मैं A - B कर सकता हूं। ठीक है, A + B A - B मतलब क्या होता है, देखिए A - B को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, A + (-B)। ठीक है, ऐसे ही लिख सकता हूं ना। तो बेसिकली ये क्या है कि मैं B मैट्रिक्स को ना स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे, -1 से।
तो हम लोग आगे अभी देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्या? अगर मैं a प्लस बी करूं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो b प्लस ए के बराबर होगा, जहां पे कि a और b बोथ ऑफ देम आर माई मैट्रिक्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, वेर a and b are matrices having सेम साइज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एडिशन का जो हमारा ऑर्डर रहेगा, चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके सम को कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, ऐसे नहीं कि मतलब सब्सट्रैक्शन भी हम ले रहे हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, मतलब a माइनस बी इट इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए ना, मतलब ये कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होता है, ठीक है, लेकिन 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1, ये नहीं होता है ना, मतलब, है ना। तो एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, a प्लस बी को अगर मैं c के साथ ऐड करूं तो ये सिमिलर होगा कैसे, अगर मैं b प्लस सी को a के साथ ऐड करूं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो एडिशन होता है ये एसोसिएटिव भी होता है। ये वाले जो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है ये सब। अब देखिए, मैं आपको अभी बोला कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे। तो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी m क्रॉस n साइज का, ठीक है, a given matrix can be multiplied by a scalar where the resultant matrix gets multiplied by the scalar in each of its element। मतलब क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स है, मेरे पास A मैट्रिक्स है। अब सपोज कीजिए मेरे को 3A परफॉर्म करना है, ठीक है, 3 एक स्केलर नंबर है। तो मेरे को अगर ये करना होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है, हर एक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को, हर एक को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 3A करना हुआ मेरे को तो कैसे करूंगा, देखिए, तो 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, और ये भी 3 आ गया, ठीक है। तो ये चीज हम हमेशा नोट करेंगे कि मैट्रिक्स में जब भी हम स्केलर लेते हैं, ठीक है, स्केलर अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जब हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे तब कुछ दूसरा केस होता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि whenever we do scalar multiplication of matrix, each and every element of the matrix gets multiplied with the scalar, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ठीक है, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको मैं B मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, कॉमन क्या है इन चारों एलिमेंट में, 2 कॉमन है। तो अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगा ये मैट्रिक्स से तो हर एक एलिमेंट से मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए, B इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1 2 3 4, है ना। मतलब हर एक एलिमेंट में जब टर्म कॉमन रहेगा तभी उसको मैं मैट्रिक्स से बाहर खींच सकता हूं, ठीक है, तभी मैं मैट्रिक्स से पुल आउट कर सकता हूं उस टर्म को, नहीं तो नहीं कर सकता। तो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने इन जनरल ले लिया है, ठीक है। अगर जनरल एक ए मैट्रिक्स है जिसका की साइज है m क्रॉस n, तो अगर मैं उसको एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखिए ये k जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये केस अलग हो जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट में जब हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट में, तब आप लोग बहुत केयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अभी इस चीज को नोट कीजिए, मैंने क्या बोला, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिए। क्या बोला मैं
कि अगर मैं एक स्केलर को एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। ओके, हाँ, तो अब हमको क्या देखना है, हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, टू मैट्रिक्स A and B can only be multiplied when the number of columns of A is equal to the number of rows of matrix B। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल है। तो देखिए क्या ये रूल है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका कि साइज या ऑर्डर क्या है, P क्रॉस Q है, और अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स B है जिसका कि साइज या ऑर्डर क्या है, R क्रॉस S है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए ये जो मेरा Q होता है ना, ये Q को R के बराबर होना पड़ेगा। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू ऑकर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, देखिए यही चीज मैंने यहां पे लिख के रखा है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे। देखिए यहां पे A का साइज क्या है, 1 क्रॉस 2 है, B का साइज क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जो क्या है, A डॉट B या A मल्टीप्लीकेशन B, उसका साइज आपको पता है क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो C का साइज होगा ना, ये बेसिकली 1 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, 1 क्रॉस 2 होगा। तो अगर यहां पे भी अगर आप देखेंगे A B है और अगर ये Q इक्वल टू R हो जाए ना, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C आएगा ना ऊपर, उसका साइज क्या होगा आपको पता है, C जो भी आए उसका साइज होगा क्या, P क्रॉस S हो जाएगा, ये P और ये S। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई हमको कैसे करना है। ठीक है, ये जो दो एलिमेंट है इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, ये थोड़ा सा देख लिया जाए। है ना, तो देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको रो वाइज लेते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको कॉलम वाइज लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1 क्रॉस 2 होगा, 1 क्रॉस 2। ठीक है, तो देखिए यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये थोड़ा देखिए। देखिए ये जो 1 है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जो C है ना, देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा, 1 इंटू 3 प्लस ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, देखिए फिर से यही वाला मैं रो लूंगा और कॉलम दूसरा वाला ले लूंगा। ठीक है, तो अगर ये करता हूं तो क्या होगा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2। देखिए एक ही रो है और दो कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो अगर इसको मैं लिखूं तो क्या होगा, 3 प्लस 10 13 आ गया, और ये क्या है, 4 प्लस 12 16 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, C आ गया, जिसका कि साइज क्या है, 1 क्रॉस 2। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखिए ये यहां पे और एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, आपको C निकालना है जो कि क्या है, A डॉट B। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि मैंने अभी जो रूल बताया कि जो मैट्रिक्स A है इसका कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है कि नहीं। तो देखिए यहां पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, यहां पे क्या है, 3 रोज 2 कॉलम। तो देखिए सेम है, इसका जो कॉलम का नंबर है वही इसके रो के नंबर के बराबर है, तो C का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा मेरा, C इक्वल टू 3 क्रॉस 2 होगा इसका साइज, है ना। तो अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए तो देखिए ये क्या होगा मेरा, ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये जो फर्स्ट रो है ये सारे कॉलम्स के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये सेकेंड रो जो है ये सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो मेरा थर्ड रो है ये सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन रहे तो हम ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। कैसे, रो
फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड वाले मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रो लेंगे और सारे कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले मैट्रिक्स के। फिर थर्ड रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सारे कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स से। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, है ना, नहीं तो मतलब स्टेप्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो देखिए क्या करूंगा, ये 1 जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। प्लस ये 2 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ये 3 जो है इसको 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, और जो मेरा सेकंड एलिमेंट आएगा इसमें क्या आएगा, देखिए ये 1 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 11, 13 को 2 से करूंगा तो प्लस 26, प्लस ये 3 को 15 से करूंगा तो 45। अब देखिए ये 4 को फिर से 10 से करूंगा, अब सेकेंड रो पे आ गए, है ना, सेकेंड रो पे आ गए, तो ये 4 को 10 से तो 40 करूंगा, ये 5 को 12 से करेंगे तो 60 आ गया, ये 6 को 14 से करूंगा तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले को हमको मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 44, प्लस 5 को 13 से करेंगे तो क्या आएगा, 65, प्लस 6 को 15 से करेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 को, अब देखिए थर्ड रो पे आ गए हैं, अब ये थर्ड रो सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, है ना, तो ये 7 इंटू 10 70 हो गया, प्लस 8 इंटू 12 96 आ गया, प्लस 14 इंटू 9 126 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं तो ये क्या हुआ मेरा, 11 7 जा 77, प्लस 13 8 जा 13 8 जा 104, और ये क्या है 15 9 जा, तो 15 9 जा मेरा कितना हुआ, 135। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 3x2। तो बस मतलब अब आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, मतलब जो भी है एडिशन में तो मतलब आपको आता ही है, मेरे को पता ही है, तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ऊपर वाला ही मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले मैट्रिक्स में ए क्या था, 3x2 था, 3x3 था, और बी क्या था मेरा, 3x2 था। ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट आ रहा था वो क्या था मेरा, ये 3 कैंसल, 3x2 आ गया। अब अगर मैं b क्रॉस ए परफॉर्म करता हूं तो b क्या है मेरा, 3x2 है, और a क्या है, 3x3 है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं आप, इक्वल नहीं है, तो ये तो परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब a क्रॉस b तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन b क्रॉस a डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रो ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आप मेरे को ये चीज बोल सकते हैं, मतलब कि सर अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर, मतलब दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर a 3x3 होता और b भी अगर 3x3 होता तो फिर b क्रॉस a भी हो जाता, हो तो जरूर जाता। ठीक है, हो तो जरूर जाएगा, बिल्कुल होगा, a क्रॉस b भी एग्जिस्ट करेगा और b क्रॉस a भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। आप करके देख सकते हैं, मतलब कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे कि एक ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये a, और b एक कुछ ले लीजिए 4 5 10 13। ठीक है, अब a क्रॉस b कीजिए, फिर b क्रॉस a कीजिए, देखिएंगे कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आ रहा है वो सेम नहीं आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि क्या हो, हमारा मैट्रिक्स हमारा कम्यूटेटिव हो जाए, मतलब a क्रॉस b भी जो है वो इक्वल टू b क्रॉस a रहे। ऐसे बहुत कम मैट्रिक्स में होते हैं, बाई चांस, लक बाई चांस हो जा सकता है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अच्छा लगता है यहां पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये एसोसिएटिव होता है। क्यों एसोसिएटिव होता है, देखिए अब अगर मेरे पास ऐसे मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी, तो अगर मैं ए का ऑर्डर पकड़ लूं 3 क्रॉस 2 है, बी का पकड़ लूं मैं अगर 2 क्रॉस 1 है, और सी जो है ये 1 क्रॉस 3 है, ठीक है अपना ऐसा। और मैं इसको ऐसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहेगा, तो देखिए ए बी का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, 3 क्रॉस 1 रहेगा, ठीक है। मैं इसके रिजल्टेंट को x पकड़ लेता हूं, तो x का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 3 क्रॉस 1 है, ठीक है। और c हमारा क्या है, 1 क्रॉस 3 है। तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा हमारा 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए कि मैं क्या करता हूं, a को मल्टीप्लाई करूंगा b और c के रिजल्ट से। तो देखिए b क्या था मेरा, b का ऑर्डर क्या है, b है मेरा 2 क्रॉस 1 और c क्या है मेरा 1 क्रॉस 3। तो देखिए इनके रिजल्टेंट को मैं y पकड़ लेता हूं, तो y का ऑर्डर क्या आ रहा है मेरा, 2 क्रॉस 3 आ जा रहा है, और a क्या है मेरा 3 क्रॉस 2 है। तो आप देख सकते हैं y को अगर मल्टीप्लाई करूंगा a से तो ये क्या आएगा मेरा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। और अगर आप बोलेंगे अंदर का जो मेरे एलिमेंट्स क्या सेम रहेंगे, तो बेशक सेम रहेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग एक एग्जांपल लेके इसको खुद से प्रूफ कीजिए, और ये देखेंगे क्या आपका इससे प्रैक्टिस भी अच्छा होगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखिए ये सब ना जब से हमारा मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस आने लगा है ना, तो ये सब हमें पढ़ना चाहिए। मतलब गेट में क्या पता मतलब 2-3 स्टेटमेंट देके पूछ दे। और मैट्रिक्स का ना ये सबसे बड़ा एक मतलब एडवांटेज होता है कि आप अगर प्रूफ करना चाहे ना कोई स्टेटमेंट को, अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल से आप उसको ट्रू भी प्रूफ कर सकते हैं और फॉल्स भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो आप कोई भी मैट्रिक्स रैंडमली ले लीजिए, आप अगर उसको फॉल्स प्रूव कर देते हैं ना कोई भी एक कंडीशन में, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा फिर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है ना, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं उसके रो एंड कॉलम को ना इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि क्या, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कि क्या है 3 रोज 2 कॉलम है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, सपोज कीजिए कि यहां पे मेरा मैट्रिक्स है A11 A12, अच्छा ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, A12 A13 A21 A22 A23, क्या है ये मेरा 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, 2 क्रॉस 3। अब अगर मेरे को A ट्रांसपोज लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है, ये जो रो है ना, ये एक फर्स्ट रो है मेरा, अब इसको मैं कॉलम बना दूंगा। तो देखिए A11 A12 A13, और ये जो सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो A21 A22 A23। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, अब इसका ऑर्डर जो होगा 3 क्रॉस 2। क्यों 3, क्योंकि देखिए 3 रोज है यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा, मैंने सिंपली रो को कॉलम कर दिया, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हूं मैंने कि ट्रांसपोज क्या होता है, और फ्लिपिंग द मैट्रिक्स अलोंग द डायगोनल। मतलब क्या कि अगर मैं डायगोनल के अक्रॉस में पकड़ के मैट्रिक्स को मैं फ्लिप कर दूं, या डायगोनल के अलोंग में अगर मैं एक मिरर रख दूं, तो जो इमेज बनता है वो मेरा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डायगोनल क्या होगा, कुछ ऐसे दिखेगा ये मैट्रिक्स का डायगोनल, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट,
सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट, ये डायगोनल। तो ये अगर मेरा मिरर है तो देखिए ये 2 4 यहां पे आ जाएंगे और ये 3 5 इधर चले जाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, ये 1 2, ठीक है, 1 2, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर रह जाएगा, ये 5 इधर आएगा, ये 6 इधर आएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है ना, मतलब आपको अगर गलत दिखे तो मतलब क्या होगा। तो इसीलिए बेटर क्या है, आप सिंपली क्या करें, रो को कॉलम कर लीजिए, कॉलम को रो कर लीजिए। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम वाइज लिख लीजिए 1 2, ये सेकेंड रो है इसको भी कॉलम वाइज लिख लीजिए 3 4, ठीक है। और ये क्या है, मेरा थर्ड रो है, इसको भी आप कॉलम वाइज लिख लीजिए 5 6, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। ये मेरा क्या हुआ, ए ट्रांसपोज हो गया। अच्छा एक और चीज देखिए मैं भूल गया, ट्रांसपोज को ना ये एक डैश से भी डिनोट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ए प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में इसका नोटेशन ए प्राइम भी बोला जाता है इसको, है ना। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर नंबर फॉर ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। और ये पर्टिकुलर नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स जो होता है ना, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, बेसिकली अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ये करता क्या है, ये कोई भी एक पॉइंट को ना ट्रांसफॉर्म करता है वेक्टर स्पेस में। जैसे कि अगर यहां पे एक मैट्रिक्स है x जो कि 3x3 है, तो ये मेरे एक पॉइंट को 1 0 0 को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, इसी को हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली मैट्रिक्स क्या करता है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट या एक सेट ऑफ पॉइंट्स को ना ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने एक वेक्टर स्पेस में। तो ये डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या बताता है कि आप जब वो वेक्टर स्पेस में एक पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर दिए तो उसका जो प्रीवियस मतलब इनिशियल से जो बिना ट्रांसफॉर्म किया हुआ वैल्यू है, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स को अगर मैं ए से डिनोट कर लूं, अगर ये मेरा एक मैट्रिक्स है 3x3 और ये आप क्या देख रहे हैं 3x1 है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट है, ये एक मेरा पॉइंट है। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा एक y पॉइंट में, तो ये x और y के बीच में जो रिलेशन रहता है ना, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट बोलता है, ठीक है। तो हम जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, तब वहां पे हमको डिटर्मिनेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि बस सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम लोग आगे चल के इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव अ नंबर विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको डिनोट करता है, ये एक कंप्लीट वेक्टर स्पेस को डिफाइन करता है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है ये सब भी हम आगे देखेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अभी आप जानिए क्या होता है कि हमारा मैट्रिक्स डिटरमाइंड होता है। और डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो DET ऑफ ए लिखते हैं या ऐसे हम ए से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यहां पे देखिए हम लोग ऑर्डर 1 क्रॉस 1 नहीं लिखते हैं। और क्यों 1 क्रॉस 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहां पे ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अगर मैं डिटर्मिनेंट बोल दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिख दूं, ठीक है, ऑर्डर 3 लिख दूं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। तो कोई भी अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका साइज क्या होगा, मेरा 3x3 होगा, उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ऑर्डर आप 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 1 क्रॉस 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोसीजर है या स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अगर एक कोई मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट रहे, ठीक है, A11, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे। तो कभी भी अगर एक सिंगल एलिमेंट होना तो इसका डिटर्मिनेंट सेम वही नंबर होता है, ठीक है, जो एलिमेंट है अंदर वही हो जाता है। जैसे कि यहां पे देखिए एक 2 है, ठीक है, 2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। अगर मेरा कोई एक ए मैट्रिक्स है जिसका कि मेरा 1 क्रॉस 1 है,
ठीक है, ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इसका मेरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट, ये मॉड साइन नहीं है ना, ये मॉड साइन नहीं है, तो ध्यान देंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे ना बहुत सिंपल होता है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब ये दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है इन दो एलिमेंट के प्रोडक्ट से। तो देखिए क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, अगर मैं लिखना चाहूं एक 2 क्रॉस 2 के, तो क्या होगा, ये होगा क्या मेरा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहां पे, अगर ये मेरा एग्जाम्पल है तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2 सेकेंड ऑर्डर, या इसको क्या बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स है साइज ऑफ 2 क्रॉस 2। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 जो भी है, तो 4 माइनस 6, इसका मतलब क्या, ये -2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ना हमको कुछ एक चीज जानना पड़ेगा। देखिए हर एक एलिमेंट जो है ना 3 क्रॉस 3 में, यहां पे कुछ ऑड प्लेसेस होते हैं, कुछ इवन प्लेसेस होते हैं। तो फर्स्ट ना हम लोग यहां पे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार पीछे फिर से जाएंगे और यहां पे भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑड प्लेस कौन सा है और इवन प्लेस कौन सा है। देखिए यहां पे ऐड करूंगा मैं ये दो नंबर को, ठीक है, ये इसका रो का पोजीशन है, कॉलम का पोजीशन है। तो 1 + 1 क्या हुआ, 2 हुआ। 2 क्या है मेरा, इवन नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं, मतलब तो यहां पे इसीलिए प्लस साइन होगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं -1 का पावर 1 + 1, तो इसीलिए यहां पे प्लस साइन। अब देखिए ये वाले पोजीशन पे देखिए 1 2, यहां पे अगर मैं लिखता हूं -1 का पावर 1 + 2, तो ये क्या आया, -1 का पावर 3 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा ऑड पोजीशन भी है। क्यों ऑड पोजीशन है, क्योंकि यहां पे 1 + 2 मेरा सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहां पे बेसिकली जो साइन होगा ना वो क्या होगा, मेरा माइनस होगा, ठीक है, -1 ⁻³ अब देखिए यहां पे 1 + 3 करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा, ये 4 आ जाएगा, तो ये मेरा प्लस रहेगा। अब देखिए यहां पे करूंगा तो क्या आएगा, 2 + 3 5 है, ऑड पोजीशन को माइनस। यहां पे करूंगा तो क्या होगा, 3 + 3 क्या है, 6 होता है, इवन पोजीशन। यहां पे देखिए 3 + 2 5 आ रहा है, 5 मतलब क्या, ऑड पोजीशन। यहां पे देखिए 3 + 1, तो ये क्या हो रहा है, 3 + 1 मतलब 4 मतलब इवन। यहां पे 2 + 1 मतलब क्या, 3 आ रहा है, मतलब ऑड पोजीशन। यहां पे देखिए सेम एकदम 2 + 2 मतलब 4, तो ये मेरा फिर से इवन पोजीशन। अब हम इसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे लिखें। अब आप जो है ना एक्सपेंशन कोई भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अक्रॉस कर सकते, कोई भी रो आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं फर्स्ट रो के अलोंग में ना इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, फिर मैं आपको एक बार थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंड या सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा दूंगा। ये दो रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, फिर एक कॉलम के अक्रॉस भी एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए A11, ठीक है, A11 लिख लिया। अब ये रो और ये कॉलम को एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। क्या टर्म बचा आपके पास, ये 4 टर्म बच गए। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, जैसे हमने पीछे देखा था 2 क्रॉस 2 के लिए। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट वाले के लिए।
अब सेकंड वाले के लिए देखिए, यहां पे ये ऑड पोजीशन है, ठीक है, आपको दिख रहा है माइनस, तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, A12। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं ऐसे करके नहीं लिखता हूं, नहीं तो ना फिर मेरे को कॉपी पेस्ट करना हो रहा, अभी आपने देखा होगा। तो देखिए ये रो और ये कॉलम को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, है ना, ये रो और ये कॉलम को एक्सक्लूड कर दूंगा, और बाकी जो बचा टर्म उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा। तो देखिए क्या लिखूंगा, अगर मैं, ठीक है चलिए, मतलब इतना काम तो मैं कर ही सकता हूं कॉपी पेस्ट। तो अब मेरे पास क्या बचे, ये 4 टर्म बचे, इन 4 टर्म का मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा। तो क्या लिखूंगा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। अब ये मत सोच लीजिएगा कि मतलब ये तो हमारा ऑड पोजीशन है तो यहां पे माइनस लगा लेते हैं, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है ना। आपको सिर्फ जिस वाले आप कॉलम या रो को अलोंग में आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसी के लिए साइन लेना है, ठीक है। उसके बाकी जो रो और डिलीट, मतलब रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रो और कॉलम्स बच जाते हैं उनके साइंस आपको कंसीडर नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहां पे माइनस A21 नहीं लिखने ना है, मतलब, है ना, तो गलत हो जाएगा एकदम, मतलब लीजिए, मतलब पूरा ही डिलीट हो गया। अब कैसे, मतलब ठीक है लिख लेता हूं मैं। तो A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, फिर क्या हमने लिखा था, माइनस A12 A31 A23 माइनस A21 A33। अब बचा कौन, ये वाले रो में, इस वाले रो में बचा कौन, A13। इसका साइन देखिए क्या है, ये इवन पोजीशन है तो प्लस साइन आ जाएगा, मतलब बस प्लस साइन आ गया तो ये वाले रो, ये वाले कॉलम को आप लोग डिलीट कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा उसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं फिर, तो A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ठीक है। ये किसके अलोंग आया, जब मैंने फर्स्ट रो के अलोंग मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया तब मेरा ये डिटर्मिनेंट आया, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूं, तो ये क्या हुआ, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ जब मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया। अब सेकेंड रो के अलोंग अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो देखिए कैसे लिखूंगा, अगर सेकेंड रो इसके अलोंग में एक्सपेंड करता हूं तो देखिए तब मेरा डिटर्मिनेंट क्या ऐसे आएगा। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूं, जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे उसके लिए साइंस कंसीडर करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है, तो इसका साइन देखिए क्या है, माइनस है, ऑड पोजीशन है, तो बस फिर लिख लेते हैं माइनस A21। अब अगर ये लिख लूंगा तो कौन से रो कॉलम को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचे 4 टर्म उसको लिख लूंगा। तो देखिए क्या लिखूं अब मैं, अब इसके लिए माइनस नहीं लिख लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब, है ना। तो A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, ठीक है। क्यों ऐसे लिखा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन होगा किसका, इसके साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज मैंने लिख के रखा है यहां पे एकदम। अब आए ये वाले टर्म पे, तो ये वाले टर्म का साइन क्या है, प्लस है, मतलब ठीक है, तो प्लस लिख लिए, मतलब ठीक है ना, तो प्लस लिख लिए। अब अगर मैं ये वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो कौन सा रो मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 टर्म्स का मेरे को डिटर्मिनेंट लिखना है, तो बस एकदम सिंपली लिख लेंगे हम, A22 इंटू A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। अब लास्ट वाला कौन सा बचा, ये वाला टर्म बचा, इसका साइन देखिए क्या है, ये ऑड पोजीशन है तो यहां पे माइनस साइन है, तो बस फिर हमको सामने माइनस लगा लेना है,
तो -A23। कौन सा रो डिलीट करेंगे? सेकेंड रो डिलीट करेंगे। कौन सा कॉलम डिलीट करेंगे? थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे। बस फिर जो 4 टर्म बच गए उनके हमको क्या लिख लेना है? डिटर्मिनेंट लिख लेना है। तो बस फिर लिख लीजिए एकदम सिंपल तरीके से, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। ये किसके अलॉन्ग आया? सेकेंड रो के अलॉन्ग मेरा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद आया। अब सिमिलरली मतलब मैं थर्ड कॉलम के लिए नहीं लिख रहा हूं, थर्ड कॉलम के लिए आप लोग लिख सकते हैं। और आप किसी भी कॉलम या रो के अक्रॉस में एक्सपेंशन करें, कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करे, आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम आएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है सेम आएगा। तो चलिए फिर एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, मतलब ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाले मैट्रिक्स को देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड करता हूं। तो हमको क्या करना है ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो आपको ये चीज ध्यान देना है ना कि ये जो पोजीशंस होते हैं ना, ये ऑड पोजीशंस होते हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए, ये जो 4 पोजीशन है ये ऑड पोजीशन होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही जगह पे ऑड पोजीशन है, तो एक ही जगह माइनस लगेगा। तो बस फिर देखिए एकदम सिंपली मैं कैसे लिखता हूं इसके लिए, है ना। तो देखिए 1, ये 1 यहां पे ले लिया। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके लिखूंगा तो ये क्या आया? 5 इंटू 9 45, 45 माइनस 8 इंटू 6 48 आ गया। अब देखिए सेकेंड वाला जो टर्म है ये मेरा ऑड पोजीशन है, तो माइनस तो लगाऊंगा ही यहां पे। कौन से रो कॉलम डिलीट करूंगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिया, तो 4 इंटू 9 लिख लूंगा, माइनस 7 इंटू 6, ठीक है, प्लस 3 लिख लेता हूं। नेक्स्ट मेरा इवन पोजीशन है तो 3, तो 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा तो ये -3, ये क्या होगा? -2 इंटू 36 माइनस 42, तो 6 आ जाएगा। ये 36 माइनस 42 तो माइनस आएगा, -6, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू -3, ठीक है। तो ये क्या हुआ? -3 प्लस 12 प्लस -9, ठीक है। तो ये -9 -3 -12, तो ये पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया? फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस में एक्सपेंशन करता, देखिए फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस में, तो बहुत ध्यान से एक बार दिखा ही देता हूं, मतलब जब किए ही है इतना दूर तक। तो फर्स्ट कॉलम के अराउंड में एक्सपेंशन करूंगा तो कैसे आएगा? ये देखिए यहां पे 3 जो है ये मेरा क्या है? ये 3, ये तो मेरा इवन पोजीशन पे है। तो देखिए 3, ये फर्स्ट मतलब क्या बोलूं मैं अब कि हमें क्या क्या डिलीट करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लिया, तो 3 इंटू 32 माइनस 35 लिख लेता हूं, 32 माइनस 35। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या है? 6 है, तो ये तो ऑड पोजीशन है, तो -6 लगाऊंगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या डिलीट करूंगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर लूंगा, मतलब क्या? ऐसे डिलीट कर लिया। तो अब ये क्या हुआ? 8, ठीक है। तो ये 8 माइनस 14 आ गया, प्लस लास्ट मेरा क्या रहा? 9 है, 9 है ना। तो 9 के लिए क्या करूंगा? बस 9 मेरा इवन पोजीशन है, तो 9 इंटू ये क्या हुआ? 5 माइनस 8 आ गया। अब इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा, 3 इंटू -3, तो ये -9 हो जाएगा। यहां पे -36 तो +36 हो गया ये, और ये क्या है मेरा? 9 इंटू -3 तो -27। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं? ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम के अक्रॉस में एक्सपेंशन करें, बस आपको ध्यान इतना ही देना है, क्या? इवन और ऑड पोजीशन किसके, बस, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो है हमारा एक मैट्रिक्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर है, इसका मैं एक्सपांशन करना कैसे है ये आपको बता देता हूं। सिंपली यहां पे भी आके आपको क्या करना है? आपको इवन और ऑड पोजीशंस मार्क कर लेने हैं, ठीक है। जिस रो के अक्रॉस में आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पे फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपांशन करूंगा,
तो आप मार्क कर लीजिए फटाफट फिर क्या हमारा ऑड पोजीशन इवन पोजीशन, तो ये 1 + 1 है तो ये इवन पोजीशन, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इवन और ऑड पोजीशंस भी जो है ना ये ऑल्टरनेटली आते हैं। देखिए अब यहां पे ये ऑड पोजीशन रहेगा क्योंकि देखिए 2 + 1 3, तो 1 का पावर अगर मैं मतलब -1 का पावर अगर 2 + 1 करूंगा तो ये क्या आएगा -1 आएगा, इसीलिए ऑड। अब देखिए ये इवन जो है ऑल्टरनेटली ये चलते रहेगा। आप कैसे भी लिखे देखिए ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब जैसे मैं यहां पे फर्स्ट रो के अक्रॉस में एक्सपेंशन करना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है ना। देखिए फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंशन करूंगा तो A11 लिख लूंगा। अब यहां पे कौन से रो कॉलम को मैं डिलीट करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये जो मेरा मैट्रिक्स आएगा ना ये इसके लिए डिटर्मिनेंट लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा, A22 A23 A24 A32 A33 A34 A42 A43 A44। अभी हमने 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट सीखा कैसे निकालते हैं। ऐसे हमको क्या करना है, इन चारों एलिमेंट्स के लिए निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, A12 रहेगा। अब अगर A12 लिखता हूं तो कौन से रो कॉलम को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, मेरे को डिलीट करना पड़ेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर डिलीट करता हूं तो देखिए अब बचा क्या मेरे पास, बचेगा मेरे पास देखिए क्या क्या, अब ये बच जाएगा। देखिए अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा मतलब है ना। तो ये क्या हुआ मेरा A21 A31 A41 A23 A33 A43 और यहां पे क्या आएगा A24 A34 A44। ठीक है, सिमिलरली आप इसके लिए लिखेंगे और इसके लिए भी लिख लेंगे और एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का बस आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं एकदम लास्ट जो कि है इस टॉपिक में, वो क्या है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है ना तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं पता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर आपको बोल दे कि A मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्टली समझ लीजिएगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है उसका 0 है। जैसे कि पीछे वाले केस में देखिए यहां पे डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था ना, तो मैं A मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो हमारा जो है पार्ट 1 में इतना ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में इसका जो है हम दूसरे वाले पार्ट में और भी जो कि हमारा इनवर्स है, एडजॉइंट है, माइनर है, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं मैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा मेरे को, या जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड रहेंगे उसमें आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।